Hello students, good morning. Today I will teach you next chapter, The Great Uprising. Chapter आपका 6. Chapter is The Great Uprising. Great means महान, uprising means विद्रोह, महान विद्रोह. अपराइजिंग क्या है? ए सिचुएशन इन विच a group of people start to fight against the people in their country. यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ पे ग्रुप के लोग जो है एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं उसके विरुद्ध. द पीपुल इन देयर कंट्री, अपने ही देश के लोगों के साथ. वी आर कॉल्ड अपराइजिंग. इसमें कॉजेज हमको पढ़ने हैं. इसके पहले हम देखेंगे कि क्या कंडीशन थी उस समय हमारी कंट्री की. बाय द मिड 19th century द ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज द सुप्रीम पावर इन इंडिया. हम जानते हैं कि मिड 19th century में अंग्रेजी जो कंपनी थी वो सुप्रीम पावर के रूप में हमारे देश में जो है इस्टेब्लिश हो चुकी थी. और ये लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. और ब्रिटिशों का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग कंट्री का बहुत सारा पार्ट उसके अकॉर्डिंग उनके हाथों में आ गया था. एंड ब्रिटिश कंट्रोल एज द रूलर्स ऑफ दीज एरियाज. और वो एक रूलर की तरह इन एरियाज में जो है इन पार्ट में वो जो है अपना जो है सिस्टम चलाते थे. एंड द मुगल एम्परर रिजाइडेड ओनली इन द नेम ऑफ एज द एम्परर. और मुगल एम्परर उस समय जो थे वो नाम मात्र के शासक रह गए थे. जैसे बहादुर शाह जफर हैड नाइदर टेरिटरी नॉर पावर. बहादुर शाह जफर जो उस समय मुगल साम्राज्य के जो देश के जो है एम्परर थे उनके पास में टेरिटरी रह गई और न कोई पावर रह गया. बात करते हैं द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सप्रेस देयर एंगर थ्रू द प्रोटेस्ट एंड द रिवोल्ट्स. और जितने भी सोसाइटी के जो भी लोग थे उनके अंदर एक तरह का एंगर था, एक तरह का नाराजगी थी, विरोध था. उस एंगर को, उस नाराजगी को निकालने के लिए जो है उन्होंने रिवोल्ट का सहारा लिया, क्रांति का, विद्रोह का सहारा लिया. अपराजिंग का आप सिनानी कर सकते हैं रिवोल्ट. एंड इस तरह से द बिटवीन 1757 and 1856 there were enormous revolts in different part of our country. And these protests however were largely localized, hence the British suppressed them easily. Causes of the
अपराइजिंग विद्रोह की क्या कॉजेज थे, तो जिसमें फर्स्ट कॉजेज जो था इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण क्या था। द बिगेस्ट चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी केम इन 1857। इन दिस ईयर, इस वर्ष में, द पीपुल ऑफ इंडिया रोज अप अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ खड़ी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के। द प्राइजिंग वाज accumulation of the accumulated grievance of the people against the tyrannical British rule। जो टाइरनिकल ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए। एंड इकोनॉमिक जो क्लास था, द मेन कॉज ऑफ पॉपुलर discontent was the British policy of economically exploiting India. This affected all sections of society। इकोनॉमिक जो उनके रूल थे, इकोनॉमिक उनका सिस्टम था, ऑल सोसाइटी इफेक्टेड, ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी इफेक्टेड से पूरे देश की सोसाइटी जो है वो प्रभावित थी, पूरा सेक्शन जो भी एक सोसाइटी का था। द पीजेंट सफर ड्यू टू हाई रेवेन्यू, जो पीजेंट थे, जो हमारे किसान थे, वो हाई रेवेन्यू के कारण जो है दुखी थे, परेशान थे। एंड द स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कलेक्शन, और उनका जो स्ट्रिक्टली कलेक्शन किया जाता था उससे भी वो बहुत प्रभावित थे। द ब्रिटिश टुक अवे लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, मोस्ट ऑफ द पीजेंट एंड हिज फैमिली स्टार्व, और हमारे जो पीजेंट उनकी फैमिली वो भूखमरी का शिकार हो गए थे, उनका जीवन यापन बहुत कठिन हो गया था। इवन वन क्रॉस फेल्ड, अगर कभी क्रॉप फेल हो जाती थी, क्रॉप पैदा नहीं होती थी, तो ही वाज फोर्स टू पे बाय लैंड रेवेन्यू, इसके बावजूद उनको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। इससे कंडीशन में जो है और भी बुरी स्थिति हो जाती थी। इफ द अनेबल टू पे बैक द लोन ड्यू टू मनी लेंडर टू अवे हिज लैंड, अगर किसी तरह से वो रेवेन्यू देने में जो फेल हो जाते थे तो जो मनी लेंडर होता था वो जो लोन दिया रहता था वो उनको उनके जो है लैंड से उनको जो है बेदखल कर देता था, उनसे वो जमीन ले लेता था। वंस री रेंडर लैंड एज द पीजेंट्स फाउंड इट इवन मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव। इस तरह से पीजेंट के पास जब लैंड नहीं रह जाता था उनका जीवन बहुत ही सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था, बहुत ही दिक्कतें आती थी उनके पास। ये थी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, यानी हाई रेवेन्यू, बैड कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, तमाम तरह की ये सारी दिक्कतें थी। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज की। पॉलिटिकल कॉज में जो राजनीतिक कारण था, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग टेरिटरीज लेड to the displacement of the ruling classes. The dynasty of the Mughals was all but gone. The rulers were accepted the terms of the subsidiary alliance, refers to जिसको हम लेसन 2 में पढ़े थे, जो subsidiary system था उनका। And their independence, their armies were disbanded and they became dependent on the company for all their needs। यानी जो भी इंफ्लुएंस होते थे उनकी सारी जो नीड्स थी, उनकी जो पावर थी, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था। वो अपने अकॉर्डिंग आर्मी रखते थे, अपने अकॉर्डिंग उनको रेवेन्यू पे करते थे, अपने अकॉर्डिंग रेवेन्यू लगाते थे, अपने ही अकॉर्डिंग वो जो है सारे जो है सिस्टम को चलाते थे। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लेना होता था या कहीं पे उसको फॉलो कराना होता था तो वो कंपनी ही करती थी। इस तरह से द स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की डलहौजी की नींद थी, उससे भी लोगों में बहुत बड़ा जो है एंगर आया था। एंड इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसके खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी। एंड सी लेड द रिवोल्ट इन झांसी, उन्होंने झांसी में उनके खिलाफ रिवोल्ट की स्थिति खड़ी कर दी थी। इस तरह से अवध you have read the lesson second, that Lord
1856। इस तरह से जो है पॉलिटिकल जो काजेस थे वो भी अपराइजिंग का एक बहुत बड़ा कारण था। सोशल जो काजेस थे, सोशल सामाजिक, द ब्रिटिश पास लॉ बैनिंग सती एंड लेजिस्लेशन विडो रीमैरेज, यानी उन्होंने सती प्रथा को बैन किया और रीवेडोज का जो एक रूल लाया कि विधवा पुनर्विवाह, ये सब जो है वुमेन वेयर एनकरेज टू टेक अप वेस्टर्न एजुकेशन, और वुमेन को जो है एजुकेशन देने के लिए उन्होंने कुछ सिस्टम बनाए। ये सब ऐसे जो रिफॉर्म्स थे जो हैं ये यहाँ के सोसाइटी के, यहाँ के जो इंडियन सोसाइटी थे ये इनको पूरी तरह से मानते नहीं थे, ये इसको अपने अगेंस्ट मानते थे। इस तरह से द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ड्यू टू द ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ राशियल सुपरियरिटी एंड आल्सो लेड टू मच resentment. For example, the compartments of trains had been introduced Indian in 1853 में इंडियन रेलवे का जो आरंभ किया गया। एजुकेटेड इंडियंस वेयर gained promotion and the opportunity to be appointed to high post when the time came. The educated Indian turned against the British. इस तरह से लोग एजुकेटेड हुए, लोगों में नई चेतना आई, जिससे कि वो लोग जो है ब्रिटिशों के अगेंस्ट हुए, अपनी ड्यूटी, अपने राइट्स की मांग करने लगे। तमाम तरह के ऐसे सुधार किए गए जिसमें लोगों में एक नई चेतना का विकास हुआ। इन सारी कंडीशंस में जो है ये विद्रोह जो है के लिए ये सारे रीजन बने। इस तरह से और तमाम काजेज हैं, इसको अगले वीडियो में रिलीजियस काजेज हैं, उसके बाद मिलिट्री काजेज हैं, इमीडिएट जो तात्कालिक उसका काजेज था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।